आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। मोहतरम जनाब मुफ्ती अब्दुल अजीम साहब कासमी। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, अजीज और प्यारे बच्चों और दूर से आए हुए मेहमान हज़रात और गांव के तमाम मुअज़्ज़ज़ छोटे और बड़े सभी लोगों को सलाम। हम लोगों के लिए ये मौका बड़ी शादमानी का है, उसी के साथ साथ बहुत ही एहतियात का भी मौका है। जिस ज़ात अक़दस के नाम को आगे बढ़ाने के लिए और उसके कारनामों को शुमार कराने के लिए और उसके कमालात को अशार में ढालने के लिए या तकरीरात में पिरोने के लिए हमने प्रोग्राम मुनअक़िद किया है, वो इस तरह की ज़ात है और अल्लाह तबारक व तआला की कदर प्यारी और महबूब ज़ात है कि अगर कभी आपके प्यारे साथियों से, आप अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम से जो हर वक्त जान निसार करने के लिए कुर्बान रहते थे और आप अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए बेचैन रहते थे, उनसे अगर आपकी ज़ात में कभी पास और लिहाज में कमी हुई या आपका ख्याल करने में कोताही हुई तो अल्लाह तबारक व तआला को गवारा नहीं हुआ कि मेरे महबूब को कोई परेशानी हो और उनको कोई दिक्कत हो और अल्लाह तबारक व तआला उस पर कोई फरमान न जारी करे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा के अंदर फरमाया, एक मौका था अपने सलाम ने सहाबा किराम को दावत दी, निकाह का वलीमा था, दावत दी आपने सहाबा किराम को। वो सहाबा किराम आपने सलाम के दरवाजे पर खाने की तैयारी से पहले तशरीफ लाए और देर तक बातों में मशगूल रहे। उसके बाद खाना तनाउल फरमाए, खाना तैयार हुआ। फिर खाना तनाउल फरमाने के बाद आपने सलाम के घर में बैठे बातें करने लगे। इसकी वजह से आपने सलाम को थोड़ी सी तकलीफ हुई और थोड़ा सा आपको गिरानी हुई। आप तन्हाई चाहते थे और आप फारिग होना चाहते थे, लेकिन आप इतने आली गर्फ थे, वसीअत गर्फ थे और इस कदर रहमत आपके दिल के अंदर भरी थी कि आप सलाम बराह रास्त सहाबा किराम से ये नहीं कह सके कि मुझको अब तन्हाई चाहिए, आप लोग यहाँ से चले जाएं। आप सलाम सब्र किए, तशरीफ फरमा रहे। मगर मेरे दोस्तों, आप सलाम सहाबा किराम के जिस कदर महबूब हैं और क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के नज़दीक जिस कदर महबूब हैं, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महबूब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त वही नाज़िल करके सहाबा किराम को ये हुक्म दिया कि इस तरीके से आप सलाम के लिए बेचैनी का बाइस बनकर देर बैठे रहना और बातों में मशगूल रहना ये मुनासिब नहीं है। इससे मेरे महबूब को तकलीफ होती है, इससे मेरे महबूब को परेशानी होती है। कुरान करीम ने अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला
खाना खाली कर दिया जाए। ये वो अदब और एहतराम है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में, जिसको खुद कुरान करीम ने बयान किया है। इसी तरह मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज और प्यारे बच्चों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है कि एक मर्तबा उनको अपने घर के अंदर किसी लकड़ी की सामान की मरम्मत करवानी पड़ी। तो आपने बड़े ही से फरमाया कि देखो यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, इसलिए यहाँ से ये सामान उठाकर दूर ले जाओ और वहाँ ले जाकर मरम्मत करके फिर यहाँ लेकर के आओ, और यहाँ खटखट की आवाज से मेरे आका को तकलीफ होगी, ये मुझे गवारा नहीं। तो मैं इन दोनों वाक़ये से आप हज़रात को समझाना चाहता हूँ कि हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में कायम की हुई इस मजलिस को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तकलीफ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह के लिए अज़ियत और आपकी बेचैनी का सामान न बनाएं, बल्कि इसके जरिए से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से जो बरकत वाबस्ता है उन बरकत को हासिल करने वाले बने। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, चाहे नातुन नबी का मुशायरा हो और चाहे सीरतुन नबी का जलसा हो, सीरतुन नबी के जलसे के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक को और किरदार को, आपकी आदात को उजागर किया जाता है, और नातुन नबी के अंदर वो सारी चीजें अशार के अंदर पिरोई जाती हैं, अशार के अंदर सामीन की जानिब पहुंचाई जाती है। मैं इस सिलसिले में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ खुसूसी कमालात आप हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूँ। अगर उसको बगौर सुने तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फायदा हो। और अगर हमने आपकी ज़ात अक़दस से क़ुर्ब हासिल करने का प्रोग्राम किया, आपसे मोहब्बत और अक़ीदा मुशायरा और जलसे का इनेकाद किया, लेकिन हमारे दिलों के अंदर अगर तब्दीली नहीं आई, हमारे आदात और हमारे किरदार के अंदर कोई बदलाव नहीं आया, तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हम बड़े खसारे में होंगे। क्या है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खास सीरत मुबारका कि एक सहाबी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए, पूछा कि मैं सिर्फ दो वाक़या आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात किस कदर कामिल और अकमल, और हम लोग आपकी ज़ात से सबक हासिल करने के सिलसिले में किस कदर हम महरूम और बदकिस्मत हैं। एक तो बचपन का वाक़या है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि आप अपने खानदान के लोगों के साथ हजरे अस्वद और खाने काबा के इर्द-गिर्द पत्थर मुंतकिल कर रहे थे, खाने काबा की तामीर में हिस्सा ले रहे थे। तो तमाम लोग पत्थर ढोने में मशगूल। उस वक्त आप छोटी उम्र के थे, 7 या 8 साल की आपकी उम्र थी। तो आपके चचा ने कहा कि छोटे हैं, इज़ार पहनकर चलने की वजह से, लुंगी पहनकर चलने की वजह से पांव फंसता है, इसलिए लुंगी उतार करके कंधे पर डाल दीजिए और बरहना हो जाइए। ये उस जमाने के अंदर एक आम बात थी, ये उस जमाने का मुआशरा और माहौल था कि खाने काबा का कुफार और मुशरिकीन नंगे तवाफ किया करते थे। तो बहरहाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत बिल्कुल मुशरिकीन और कुफार के रस्म व रवाज से अलग थलग। तो जब सारे लोगों ने इसरार किया और आपने अपनी इज़ार उतार कर कंधे पर रखी, तो फौरन आप बेहोश हो गए और बेहोश होकर के गिर पड़े। उसके बाद जब होश आया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी इज़ार, मेरी लुंगी कहाँ है? यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन है। उसके आगे आपकी जब उम्र बढ़ती है तो मक्का के अंदर फितना फसाद और लड़ाई झगड़े का बाजार गर्म था। उस मौके पर फितना और फसाद की
रोकथाम के लिए और उसके खात्मे के लिए 3 लोगों ने एक मुआहदा किया। वो 3 हजरात थे, फजल इब्ने फुदैल इब्ने एक फजल थे, फजल बिन फदाला और फजल बिन वदा और फुदैल बिन अम्र। ये 3 फुदैल नामी लोगों ने एक कमेटी बनाई और कमेटी का मकसद ये था कि मक्का के अंदर कोई भी फितना फसाद हो, किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो और किसी के ऊपर जुल्म किया जाए, किसी के ऊपर कीचड़ उछाड़ा जाए और किसी को सताया जाए, तो ये कमेटी उसका खात्मा करेगी। इसके लिए ये 3 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उस कमेटी में शरीक हुए और उस कमेटी का मकसद ये था, सिर्फ आपकी उम्र 20 साल थी, उस कमेटी का मकसद ये था, इस तंजीम का मकसद ये था कि अगर किसी पर जुल्म होगा और किसी की हक तलफी होगी या किसी को नाहक कत्ल किया जाएगा या किसी के साथ किसी भी तरह की ज्यादती की जाएगी, तो ये कमेटी खड़ी होगी और जालिम से जुल्म का बदला लेगी। उसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शरीक हुए। फिर इसी पर अमल होता रहा, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत दी गई। नबूवत मिलने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जिम्मेदारी में मशगूल हो गए, यानी तमाम लोगों को कुफ्र और शिर्क की तारीकियों से निकाल कर इस्लाम की रोशनी की तरफ लाना शुरू किए। मगर इसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो दौर जाहिलियत के अंदर जो मुआहदा हुआ था, जो तंजीम बनी थी, जो कमेटी बनी थी जुल्म के इंसदाद के लिए, जुल्म के खात्मे के लिए, एक दूसरे पर जुल्म ताद्दी को रोकने के लिए, अगर उस पुराने वादे और मुआहदे की बुनियाद पर आज भी मुझे कोई बुलाएगा तो मैं उस मुआहदे पर आने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बयान करने का मकसद ये है कि दुनिया के अंदर अमन और अमान कायम करने के लिए जहाँ एक तरफ इस्लाम की जरूरत है, जहाँ कुरान की जरूरत है, जहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की जरूरत है, वहीं कुछ अफराद का इसके लिए मुतय्यन होना और इसके लिए अपने आप को पेश करना ये भी जरूरी है। मैं इन्हीं चंद बातों के जरिए, इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ और मेरी 2 दरखास्त है आप हजरात से और बिलखुसूस शुअराए किराम से कि चूंकि ये नातिया मुशायरा है, इसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह बाबरकत को कोई तकलीफ न हो और इसी तरीके से आम मुशायरों जैसी शक्ल न बने, उससे फर्क करने के लिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, 2 बातों का आप एहतमाम करें। एक तो ये कि जब किसी शायर का शेर पसंद आ जाए और बहुत ही दिल को लगने वाला हो और बहुत ही बेहतरीन और पुरकशिश शेर हो, तो बजाय उस पर आप ताली पीटने के या वाह वाह कहने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, इसलिए कि ये नातिया मुशायरा है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के सिलसिले में अशार कहे जाएंगे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को जितना तस्कीन होती है दरूद पाक से, उतनी तस्कीन और किसी कलमे से नहीं होती। तो पूरे मुशायरे में आखिर तक हम इसका एहतमाम करें कि जब कोई भी किसी को मुबारकबाद पेश करनी हो किसी शेर पर, तो हम दरूद पाक पढ़ेंगे। और इसी तरीके से जब अशार पढ़े जाएं, नात के अशार पढ़े जाएं, तो निहायत सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात बाबरकत के सिलसिले में जो बातें अशार के अंदर कही जाएं, हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन अशार पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह इसके जरिए से सुकून और चैन हासिल करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।